प्रेम से बोले श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है, हमारे इस भारत भूमि पर 3.5 करोड़ तीर्थ कहे गए हैं। 3.5 करोड़ तीर्थ में कोई भी जीवात्मा जो है चाहे तो एक जन्म में क्या 10 जन्म में भी वो दर्शन नहीं कर सकता। तो हमारे गुरुचार्यों ने, परंपराचार्यों ने एक युक्ति बताई है। जैसे बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में लिखे हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने साकेतपुरी को छोड़ करके श्री अयोध्यापुरी में आकर के प्राकट्य होते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ठीक उसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और समय पा करके अवतार लेते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन, त्रेता युग की ही बात नहीं है, हर हर युगों में भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्यापुरी में धाम में अवतार लेते हैं, तब सारे तीर्थ श्री अयोध्यापुरी में जा करके सरजू जी में स्नान करते हैं और सुंदर श्री अयोध्या रामलला सरकार जी का दर्श परश करते हैं, नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो उस जीवात्मा को 3.5 करोड़ तीर्थों की फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी घटना में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। एक बार विक्रमादित्य जी सुंदर अयोध्यापुरी में जाकर के सरजू किनारे में बैठे थे। तब तक एक काला पुरुष जो है काले घोड़े पर सवार होकर के आए और आ करके सरजू जी में प्रवेश कर गए। सरजू जी में प्रवेश किए दोनों धवल रूप में, जो काले के रूप में विराजमान थे, घोड़ा और वो पुरुष जो है। तो जैसे सरजू जी में प्रवेश किए, वहाँ से जब बाहर निकले तो जैसे कर्पूर के समान स्वच्छ हो गए, पवित्र हो गए, धवल हो गए, कर्पूर गौरम गौर वर्ण में हो गए। विक्रमादित्य जी देख करके पूछे कि महाराज जी आप हैं कौन? तब वो पुरुष बोले कि राजन, मैं प्रयागराज हूँ, तीर्थों का राजा हूँ। सभी लोग तीर्थ प्रयागराज जी में जाते हैं तो अपने पाप को वहाँ पर प्रयागराज में समर्पित करते हैं, धोते हैं। तो सभी जीवों के पाप को ग्रहण करते करते प्रयागराज जी स्वयं काले पड़ जाते हैं। है कि राजन, मैं उसी पाप को धोने के लिए हर एक प्रतिवर्ष जब रामनवमी जो है, रामनवमी में भगवान जो है अयोध्यापुर में प्राकट्य लेते हैं, तब मैं आकर के सरजू में स्नान करता हूँ। जा मज्जन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, दरस परस मज्जन अरूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराणा। दरस परस और मज्जन करने से जीवात्मा के सारे पाप ताप धुल जाते हैं, क्योंकि जहाँ स्वयं तीर्थराज जी आते हैं अपने पाप को धुलने के लिए, सभी जीवों के पाप को ग्रहण करते करते वो भी काले पड़ जाते हैं। तो उसी दिन रामनवमी के दिन श्री प्रयागराज जी भी जो तीर्थों के राजा हैं वो स्वयं जाते हैं। तो जब तीर्थ के राजा स्वयं चले जाते हैं सरजू में स्नान करने के लिए, तो यहाँ धरातल पर जितने तीर्थ हैं, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, वो सभी तीर्थ अयोध्यापुरी में जा करके सरजू जी में स्नान करती हैं। तब अयोध्यापुरी में जा करके रामनवमी के दिन जो कोई भी जीव जो है सरजू जी में स्नान करते हैं, तो उस जीवात्मा को 3.5 करोड़ तीर्थों की फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कुछ कारणवश हम न जा सकें, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य जो है नाना जंजाल है, व्यक्ति को हमेशा वो लपेट कर रख देता है, बांध कर रख देता है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? तो एक और युक्ति हमारे गुरुजन कहते हैं, रामनवमी के दिन अपने घर में सभी सदस्यों के साथ बैठ करके सुंदर नाम संकीर्तन करें, नाम जाप करें और रामचरितमानस का पाठ करें। रामचरितमानस पाठ कर रहे हैं तो कहते हैं, जहाँ राम ता अवध निवासु, जहाँ राम जी कथा होती है, नाम संकीर्तन होती है, नाम जाप की जाती है, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी के साथ साथ पूरी अयोध्यापुरी वहाँ पर चली जाती है। तो कहने का अर्थ है, यदि हम कुछ कारणवश रामनवमी में अयोध्यापुरी में जा करके स्नान नहीं कर सकते, रामलला सरकार का दर्शन नहीं कर सकते, तो आप सभी से करवर्द प्रार्थना है कि अपने अपने घर में सुंदर दीप जलाएं, दीपक जलाएं। और दीप देखिए, दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। दीपक जला करके सुंदर नाम संकीर्तन करें, प्रभु का नाम जाप करें और रामचरितमानस का पाठ करें।
बस आप सभी से यही निवेदन है। प्रेम से बोले श्री कनक बिहारी सरकार की।